शाम सवेरे आशीषों को तेरे गिन गिन स्तुति करूं मैं। ईशु अच्छा है, सबके लिए भला है, उसके बच्चे ये जानते हैं। धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमेन। धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। इस शाम के सुंदर समय के लिए मैं खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ हमारे अब्बा पिता का। हालेलुया। हालेलुया, जिन्होंने हमसे इतना प्यार किया कि अपना एक लौता बेटा हमारे लिए इस दुनिया में दे दिया। आमेन। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के बलिदानों का। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का। हालेलुया, जो हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता, कभी भी हमें अकेला नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। चाहे कोई हमारे साथ रहे ना रहे मेरे प्यारो, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ है। आमेन। हालेलुया। जैसे हमने गाने में गाया मेरे प्रभु के लोगों, आमेन, के शाम सवेरे आशीषों को तेरे गिन गिन मैं स्तुति करूं। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम यीशु मसीह के धर्म की चर्चा करते हैं? आमेन। हालेलुया। क्या हम यीशु मसीह के सच्चाई का बखान करते हैं? आमेन। हालेलुया। क्या हम यीशु मसीह का, हालेलुया, जो प्रभु हमारे लिए, क्या हमको परमेश्वर ने संभाला नहीं है? आमीन। क्या अद्भुत तरीके से यीशु मसीह ने हमारा ध्यान नहीं रखा है? ये इजराइल के पवित्र को, हालेलुया, क्या हम स्तुति देते हैं? वीणा बजा बजा कर भजनकार कहता है, हालेलुया, साम्स 71। हालेलुया। एक वृद्ध की प्रार्थना है। हालेलुया। वीणा बजा बजा कर कहता है, वो मैं तेरा भजन गाऊंगा। अभी उसकी उम्र हो गई, अभी वो पहले समझ जवान नहीं रहा, वृद्ध हो गया है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। बचपन से लेके बुढ़ापे तक का सफर पूरा इस भजन संहिता में लिखा हुआ है, जिसने अपना पूरा बयां किया हुआ है कि माँ के गर्भ से ही कैसे परमेश्वर ने उसको चुना, और जैसे ही वो, हालेलुया, इस दुनिया में आया, और जब से उसने प्रभु को जाना, तो कैसे उसने नित्य हमेशा खुदावन की स्तुति करी। आमीन। हालेलुया। उसके जीवन में कई सारी तकलीफें आई, परेशानियां आई, दुष्ट लोग आए, क्रूर लोग आए, आमीन, कुटिल लोग आए। हालेलुया। उसके प्राण तक के खोजी थे। उसने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताए कि कैसे परमेश्वर ने उसको बचाया, हर तरीके से अच्छे से रखा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अटैक्स, इविल आए। हालेलुया। अपमान भी सहना पड़ा। आमीन। हालेलुया। बेचैनी भी आई होगी। हालेलुया। वो दौड़े होंगे अपने प्राण को बचाने के लिए। हालेलुया। ऐसी ऐसी मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ा। आमीन। लेकिन उन्होंने हमेशा भरोसा रखा यहोवा पर। आमीन। हालेलुया। वचन में लिखा है, तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरा शरणागत। आमीन। हालेलुया। और वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस बता रहा है कि तू ही मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तू ही मेरा बचाने वाला। और जो उनके ऊपर आशा रखते हैं परमेश्वर के ऊपर, उनकी आशा वो कभी भी, आमीन, हालेलुया, व्यर्थ जाने नहीं देता। आमीन। हालेलुया। हमारा खुदा इतना अच्छा है, अब तक उन्होंने हमको संभाला है। यीशु मसीह के धर्म की चर्चा करनी है, यीशु मसीह की सच्चाई की चर्चा करनी है, यीशु मसीह की गवाहियों को शेयर करना है, यीशु मसीह को महिमा देना है, प्रभु की तारीफ करनी है। हालेलुया। वीणा बजा बजा कर, गीतों को गाकर, स्तुति करते हुए इजराइल के पवित्र का बखान करना है। आमीन। शबरबा दूर रबा धी रगा होशला, उसमें हमको आशीष है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने हमको अपने लहू से खरीद लिया। भजन करके अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आमीन। हालेलुया। उसके बाल भी पक गए हैं। आमीन। हालेलुया। लेकिन कहता है, मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को, तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम न सुनाऊं मतलब हमको हमारी पीढ़ियों को बताना है, हमारे बच्चों को बताना है, बच्चों के बच्चों को बताना है। हालेलुया। कि यीशु मसीह कितने अच्छे हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। हालेलुया। हमको शेयर करना है, हमारे रोजमर्रा की भी गवाहियां उनके साथ। आमीन। परमेश्वर हमको मौका देते हैं तो हमें जरूर शेयर करना है, ताकि उनको बड़े होकर याद रह जाएगा कि हाँ, मेरी मम्मी का परमेश्वर, मेरे पापा का परमेश्वर, मेरी दादी का परमेश्वर, मेरे दादाजी का परमेश्वर, मेरी नानी का, मेरे नाना जी का परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। कि परमेश्वर ने कहा है, मैं तेरी 1000 पीढ़ों को आशीष करूंगा। परमेश्वर उनको भी चुन के अपने लिए अलग किए हुए हैं। हालेलुया। लेकिन हमको बताना है, प्रभु की महिमा करनी है उन बच्चों के आगे। हालेलुया। जब जब हमको मौका मिले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चाहे आपकी छोटी गवाहियां क्यों ना हो। आमीन। हमको बताना है बच्चों को। हमको लगता है, अरे उनको बताने से क्या होगा? नहीं, उनको बताने से बहुत कुछ होता है। आमीन। हमको लगता है वो लोग तो अभी सुनेंगे, भूल जाएंगे, चाहे वो विश्वास में नहीं है बच्चे, लेकिन नहीं, वो नहीं भूलते। आप उनके जीवन में ये बीज बो रहे हो। शबरबा दूर रबा धी रगा होशल, एक दिन वो बीज, हालेलुया, फसल लाएगा। शकरबा दूर रबा धी रगा होशल, चाहे हम रहे या ना रहे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपना काम जरूर करेगा उनके जीवन में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरी 1000 पीढ़ियों को आशीष करने वाला परमेश्वर हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के प्यारे लोगों, अभी कुछ दिन पहले ही, आमीन, हालेलुया, ऐसे तो मेरा बेटा बड़ा है, आमीन, 22-23 इयर्स के बीच में है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने जो मुझे इस तरह से, आमीन, हालेलुया, जब मैं प्रचार तैयार कर रही थी और प्रचार कर रही थी, तो उसमें इस तरह से एक ऐसी प्रोफेसी और इस तरह की कुछ ऐसी होने वाली घटना परमेश्वर ने मेरे मुंह से, आमीन, हालेलुया, बुलवाई। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो उसके बाद
जब हम इस तरह से वचन शेयर करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें देता है जो भी है, आमीन हालेलुया, शेयर करने के लिए। तो थोड़े समय के बाद मैं भी सोच रही थी कि अरे इस तरह से कैसे बोला, आमीन हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं ना इस तरह से, जब मैं प्रचार सुन रही थी तो क्या ठीक है, प्रभु की महिमा। और 2 दिन बाद वो ही घटना हुई है, आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। जब मैंने वो प्रचार अपने बच्चे को सुनाया तो मेरे बच्चे, अभी तो वो लॉर्ड में इस तरह से सिर्फ उसको पता है कि यीशु जीसस लॉर्ड है, अभी तो उसने उद्धार पाया नहीं है। तो उसने मुझे बोला मम्मी किस तरह से आपको ये इस तरह से ये स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहिए। तो फिर मैं भी उसकी बातों में आ गई, हालेलुया, इमोशनली मुझे लगा शायद कुछ रॉन्ग है क्या। तो मैंने वो प्रचार को हटा दिया था, आमीन हालेलुया। लेकिन 2 दिन बाद, आमीन हालेलुया, न्यूज में ऐसी वही जो बात हुई जो परमेश्वर ने मुझे प्रचार में दी, आमीन शबा धूर धीर कौशल, वो कुछ एक बड़ी मिनिस्ट्री को लेकर थी, तो गॉड ने उनको एक्सपोज किया है अभी, हालेलुया। अभी बस ये थोड़े दिनों पहले की बात है, आमीन हालेलुया हालेलुया। तब मुझे समझ में आया कि परमेश्वर देखो हमसे कैसे बातें करते हैं, हमारे द्वारा क्या क्या हमें भविष्यवाणियां करवाते हैं। कई बार हमको लगता है कि हमने इस तरह से बोला है लॉर्ड, ये ऐसे कैसे, आमीन हालेलुया, लेकिन वो प्रभु का आत्मा होता है, आमीन, जो हमसे इस तरह से करवाता है। तो मैंने वो प्रचार फिर से ऐड कर दिया था, आमीन हालेलुया। मैं गॉड से क्षमा मांगती हूँ, हालेलुया, कि इस तरह से जब हम करते हैं कई बार तो गॉड हमको इस तरह से छोटी छोटी चीजों में भी रियलाइज करवाते हैं, आमीन। तब मुझे रियली और ज्यादा मुझे समझ में आ गया कि गॉड के काम क्या है अद्भुत, आमीन हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही हमारे द्वारा प्रोफेसीज नहीं करवाते हैं, आमीन। गॉड का कुछ मीनिंग रहता है, मेरा भी और विश्वास बढ़ा उसमें, आमीन। फिर वही गवाही मैंने अपने बच्चे को दी, आमीन, कि देखो बेटा इस तरह से जो भी प्रभु ने करवाया, तुमने ऐसे मुझे कहा, हालेलुया। मैंने तो प्रचार इस तरह से फिर डालकर भी हटा दिया था, लेकिन देखो परमेश्वर ने वो कर दिया। तो उसने बोला हाँ मम्मी, तो उसको वो बात बैठ गई अंदर उसके दिल में, आमीन हालेलुया। आज नहीं तो कल उसको, आमीन हालेलुया, फ्यूचर में, आमीन, वो याद रहेगा उसको, जब लॉर्ड उसे पूरी तरह से टच करेंगे और अपने लिए अलग करके इस्तेमाल करेंगे। वो अलग किए गए हैं, परमेश्वर का ग्रेशियस हैंड हमारे बच्चों के ऊपर है, आमीन शकरबा दूर दीन होशल। चाहे कोई बैचलाइट भी क्यों ना हो गया हो, हालेलुया, इतना ध्यान नहीं देते हूँ परमेश्वर में, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए एक अच्छी योजना रखी हुई है, आमीन। अपने बच्चों को हमको गॉड के हाथ में दे देना है, समर्पण करना है फुल्ली, सिचुएशंस को मत देखो, गॉड पे भरोसा रखो, गॉड की प्रॉमिस को पकड़ के चलो, आमीन हालेलुया, रबा दूर दीन होशल। लेकिन मेरा आज का ये वचन है, ये भी एक प्रोफेसी है, आमीन। चर्च आप ले सकते हो इस तरह से, क्योंकि ये प्रभु का आत्मा आज बात कर रहा है। वचन है फ्रॉम द साम 71 वर्स 21, लिखा है, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो चर्च। मेरे प्रभु के प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर इन दिनों में आपका सम्मान बढ़ाने जा रहे हैं, आपको फिर से शांति देने जा रहे हैं, आमीन हालेलुया। क्या आपने यीशु मसीह के कारण अपमान सहा है, अपमानित हुए हो, हालेलुया। धर्म के कारण निंदा सही है, धर्म के कारण आपको सताया गया है, फैमिली में, चर्च में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, ऑफिस में, बिजनेस में, फ्रेंड सर्कल में, कजिन्स के बीच में, कहीं पर भी, आमीन हालेलुया। फाइनेंसिस में, हेल्थ इश्यूज में, आमीन हालेलुया। धर्म के कारण, हालेलुया, आपके ऊपर तकलीफें आई, आपने बर्दाश्त किया। कई लोगों ने आज आपका अपमान किया होगा, निंदा भी करी होगी आपके विश्वास को देख के कि अरे अपना धर्म छोड़ दिया, हालेलुया, यीशु मसीह में चले गए हैं, सारा टाइम हालेलुया करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या मिला इनको यीशु मसीह में आके, ओ हालेलुया। इनकी कंडीशन देखो क्या है आज, आमीन हालेलुया। आमीन स्पिरिचुअली इस तरह से, आमीन, जो चर्चेस में जो, आमीन हालेलुया, आपको आइसोलेशन मिला होगा, अपमान किया होगा, रिजेक्शन मिला होगा, आपने चर्च भी छोड़ दी होगी, हालेलुया। फाइनेंशियली आपको दिक्कत आई होगी, हालेलुया। हेल्थ इश्यूज आपने फेस किए होंगे, जो लोग आपको देखते होंगे, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करे होंगे, उनको चंगाई मिल रही होगी, लेकिन आपके शरीर में आज भी, हालेलुया, आमीन हालेलुया, ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी। लोग आपको दोष लगाते होंगे कि तुम यीशु यीशु करती हो, तुम यीशु यीशु करते हो, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, तो तुम्हारी हेल्थ क्यों सही नहीं हो रही, तुम्हारे फाइनेंसिस क्यों अच्छे नहीं हो रहे, तुम्हारी कंडीशन क्यों इस तरह से है, हर समय प्रार्थना, हालेलुया, तुम्हारी ऐसी कंडीशन क्यों है, चर्च में तुमको क्यों चर्च छोड़नी पड़ी, हालेलुया। तुम बोलते यीशु मसीह हालेलुया हमें शांति देता है, तो तुम्हारे जीवन में इतनी अशांति क्यों है, हालेलुया। तुम्हारा इतना अपमान क्यों हुआ है, आपके परिवार वाले दोष लगाते होंगे, मे बी आप एक बिलीवर होंगे फैमिली में, कलीसिया से आपको बहुत अपमानित होना पड़ा होगा, और ऐसी कई जगहों से, हालेलुया, बोलते होंगे कहाँ है तुम्हारा यीशु, कहाँ है तुम्हारा यीशु, अभी तुम्हारे यीशु को बुलाओ। तुम्हारे चर्च के लोगों ने तुमको धोखे दिए, तुम्हारे कलीसिया के लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है, तुम कलीसिया में जाते हो, हालेलुया, यीशु यीशु करते हो, तुम बोलते हो तुम क्रिश्चियन हो, आमीन हालेलुया, वो भी क्रिश्चियन है, फिर क्यों इस तरह से तुम्हारी कंडीशन है, हालेलुया। आपने अपमान सहन किया है, हालेलुया, तो परमेश्वर आपका सम्मान बढ़ाने जा रहे हैं, आमीन शकरबा दूर दीरगा होशल। यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर ने यूसुफ को सपना दिया, आमीन हालेलुया, 2 सपने दिए, आमीन हालेलुया, तो उसके भाइयों ने उसके साथ बैर रखा, आमीन, डाक किया उसे, जलन रखी, आमीन हालेलुया। और उस सपने में ऐसा ही था, उस सपने का अर्थ कि उसके भाई एक दिन उसके आगे झुकने वाले हैं, दंडवत करने वाले हैं, आमीन हालेलुया। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, शबारबा धूर दीरगा होशल। इजराइल ने, याकूब ने सबसे ज्यादा प्यार यूसुफ से किया, वो भी झुकने वाला है, हालेलुया। यूसुफ के दूसरे सपने में उसका वो मीनिंग था, याकूब ने उन चीजों को अपने अंदर रखा, आमीन, संभाल के रखा, बच्चे में लिखा है, हालेलुया हालेलुया। उससे कहा चुप रहे, इस तरह से मत बोल, आमीन। याकूब पिता था यूसुफ का, आमीन हालेलुया। उसके बाद यूसुफ को कितने अपमान का सामना करना पड़ा, उसके भाइयों ने क्या किया उसके साथ, उसके बाद इश्माइलियों के हाथ बेच दिया, आमीन हालेलुया। पोतीफर के घराने में, कारागृह में पोतीफर की पत्नी ने गलत इल्जाम लगाया यूसुफ पर, कितना अपमान सहा यूसुफ ने, हालेलुया हालेलुया।